नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट की आज मैं एकदम ऑथेंटिक डिटेल लेकर आया हूं। सभी के मन में हमेशा हमेशा डाउट रहता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, फॉर्म भरते वक्त किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना तक चल सकता है। तो इसके बारे में ऑथेंटिक आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ। देखो, इस चैनल पर आज तक जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं, बिना ऑथेंटिक के कोई भी वीडियो नहीं डाला जाता है, चाहे कुछ भी हो। डायरेक्ट ऑथेंटिक पे बात की जाती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और अब आगे हम बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट की। हमने जो ऑथेंटिक जानकारी ली है वो कहाँ से ली है। तो सबसे पहले हमने अपने तहसील में पटवारी वगैरह से पूछा, तो उन्होंने जो बताया, फिर हमने उनका सत्यापन जो उन्होंने बताया उस पर हमारे को थोड़ा डाउट था कि क्या पता आजकल जो भी तहसील वगैरह में लगे वो ऐसे भी बता सकते हैं, किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं भी हो तो भी ऐसे बता सकते हैं। तो हमने उस पर थोड़ा बहुत डाउट किया। तो हमने फिर एक वेबसाइट खोजी जिसका नाम है SJE.Rajasthan.Government.in। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। यही वो डिपार्टमेंट है जो ओबीसी और SC ST का सर्टिफिकेट है वो जारी करता है। ठीक है, इस वेबसाइट पर हमारे को क्या मिला? सबसे पहले हम थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल किए तो हमारे को यहाँ पे देखो, कास्ट सर्टिफिकेट डायरेक्शंस.pdf, यहाँ पर एक PDF टाइप का है जो हमने ओपन किया तो हमारे को इसके अंदर PDF मिली। उस PDF के अंदर ये गाइडलाइन दे रखी है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कितने साल तक वैलिड रहता है स्टेट के अंदर, और किस की आधार पर। ये देखो, राजस्थान का मैटर है तो अदर स्टेट वाले अपने हिसाब से देख लें अपनी साइड पे, लेकिन राजस्थान के अंदर ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट है, उनकी वैलिडिटी क्या होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट कोई भी वैकेंसी आई हुई है तो उसमें कितना पुराना तक चल सकता है, तो इसकी हम बात करेंगे। आपके मन में अभी बहुत सारे भ्रम हैं, आप नया नया 6 मंथ होते हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने चले जाते हैं, 1 ईयर हो गया ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो इसमें नुकसान आपको होता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली हमने इसको ओपन किया तो इसमें राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जिसमें देखो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे 9/9/2015 को। उसके बाद में कोई नई अधिसूचना नहीं आई है, यही PDF है जो 2015 को जारी की गई थी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। इसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले ऊपर वाला आप पढ़ सकते हो। देखो, मैं आपको मेन मुद्दा है वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जारी करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है। राजस्थान राज्य का मूल निवासी अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर आए व्यक्तियों के संबंध में नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रारूप है वो ये छोड़िए, आप हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। इसमें आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसलिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। देखो, इसमें ये पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति। इसका मतलब है कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र गुम हो गया या कट फट गया या फिर ख़राब हो गया तो इसमें आप कि क्या कर सकते हैं, तो ये आप डाटा पढ़ सकते हैं इनमें, ये जो जितना भी दिया हुआ है वो। और अब देखो, जाति प्रमाण पत्र की वैधता, ये है मेन मुद्दा हमारा कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता है वो कितनी होती है। तो इसमें दिया हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवंत पर्यंत होती है। अगर आप SC ST में है तो आपके एक बार जाति प्रमाण पत्र बन गया तो उसकी अवधि जीवंत पर्यंत रहेगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। देखो, इसमें समझने वाली बात यह है, ओबीसी का सर्टिफिकेट एक बार ही जारी होता है, लेकिन ओबीसी में 2 श्रेणियां हैं, एक तो क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं वो, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो एक बार ही बनता है। लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है वो ओबीसी नॉन क्रीमी में आता है। तो नॉन क्रीमी वालों के इसमें दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ प्रमाण पत्र। अगर आपने एक सर्टिफिकेट बनवा लिया तो उसकी देखो ऐसे वैधता 1 ईयर तक रहती है, 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर तक उसकी वैधता रहती है, लेकिन आप उसको 3 साल तक बढ़ा सकते हो। आप अपनी तहसील में जाके एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा सकते हो जिसके आधार पर उसकी वैलिडिटी बढ़ सकती है। अगर आपने अभी किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर दिया और आपके पास सर्टिफिकेट है वो लगभग 2 साल पुराना है,
तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, जिसमें आप उस 1 साल की वैलिडिटी है उसको इंक्रीज़ करवा कर 2 या 3 ईयर्स तक इंक्रीज़ करवा सकते हो। लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलता है। तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट की अभी ऊपर डेट देख सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट अगर 3 साल से पहले का, अभी 3 साल पुराना नहीं हुआ है, तो आप आराम से कोई भी फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान की वैकेंसीज़ में आजकल ये नियम आ चुका है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए। तो आपके पास अगर 3 साल से पहले का है तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। तो देखो, जानकारी है पूरी ऑथेंटिक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ऑथेंटिक जानकारी हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करते रहेंगे। इसमें और आगे क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। दिया हुआ है, क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 आपके बेहद काम का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 आपके काम का पॉइंट है, तो ओबीसी वाले पॉइंट नंबर 2 को ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। और आगे जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। और इसके बाद में ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आपकी कोई काम की अगर है, कुछ भी काम का है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ भी करवाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ में यहाँ दिखाई नहीं देता है तो आप साइट पे जाके और वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। इन चीज़ों को ढूंढने के लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। ये हो गया कंप्लीट। तो ये ऑथेंटिक पीडीएफ है। ओबीसी सर्टिफिकेट से संबंधित आपका डाउट है और क्लियर हो गया होगा। और भी अन्य कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।